बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, आज मुझे बात करनी है मुस्तफ़ा कमाल पाशा की ज़िंदगी के मुताल्लिक़, वो कैसा इंसान था। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि मुस्तफ़ा कमाल ये पैदा हुआ 1881 ईस्वी में और उसके बाद ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल तय करता हुआ और तरक्की पाता हुआ ये आगे बढ़ता रहा और इसका इंतकाल हुआ है 1934 में। इसी ने मस्जिद आया सोफिया को म्यूज़ियम में तब्दील किया। कहते हैं कि कमाल अतातुर्क की क़ियादत में तुर्की ने बिल्कुल लामज़हबियत की तरफ कदम बढ़ा दिया। तुर्की में बेदीनी, इस्लाम बेजारी का एक माहौल कायम करने वाला यही मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। इसकी ज़िंदगी पे खामा फरसाई करने वाला मौर्रिख़ और सवानिह निगार लिखता है कि ये दौरे तालिब इल्मी में बड़ा बदमिजाज था। कॉलेज में इसके दोस्त यार ज़्यादा नहीं थे बदअखलाक़ी की वजह से। उस ज़माने में भी ये शराब पी लेता था और इसको सेक्स से बड़ी तस्कीन हासिल होती थी। दूसरों पर जुल्म ढा कर के इसको खुशी होती थी। आगे लिखता है कि इस्लाम और रासिखुल अक़ीदा मज़हबियत से इसको सख्त नफ़रत थी। ये जलता था, हसद करता था। इसके नज़दीक खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आगे चल कर के वो कहता है कि मुस्तफ़ा मौर्रिख़ कहता है और इसकी ज़िंदगी पर लिखने वाला सवानिह निगार कहता है कि मुस्तफ़ा कमाल एक गैर मज़हबी आदमी था। इस बिना पर ये अफवाह घर में थी, ये ख़बर आम थी कि खिलाफत की तनसीख, खिलाफत को मनसूख करना, उसको हटा देना, मिटा देना, उसके ख़ात्मे का ऐलान करना ये जल्द ही होने वाली चीज़ है और आगे चल कर के जल्द ही ऐसा हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत सारे उलमा को फांसी पे चढ़ा दिया। बहुत सारे रासिखुल अक़ीदा पक्के सच्चे मुखलिस मुसलमानों को शहीद करा दिया। दीनी कुतुब की इसने बेहुरमती की, अहादीस का मजाक उड़ाया, इस्लामी क़वानीन को फ़रसूदा कहा, उसको बेकार कहा, कुरान को इसने फेंक दिया। उस वक्त के तुर्की के बहुत बड़े आलिम शेखुल इस्लाम के सर पर इसने कुरान दे मारा, कुरान फेंक दिया। और आगे सवानिह निगार लिखता है कि बड़ी हद तक मुस्तफ़ा कमाल जिस चीज़ की तलक़ीन करता था उस पर वो ख़ुद भी आमिल था, यानी लामज़हबियत की तरवीज के लिए, उसकी इशाअत के लिए, बेदीनी और गुमराहियत फैलाने के लिए उसका जो मंसूबा था, उसका जो इक़दाम था, उस पर वो आमिल था और आवाम से वही कराना वो चाह रहा था। जब मगरिबी तहज़ीब जो बेहयाई फ़हाशी में डूबी हुई है, जब उसकी वकालत करता तो बहुत पुरअसर तरीक़े से और अपने फ़हम में, अपने समझ में बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से उसकी वकालत करता और उसकी हिमायत करता। और इन बातों से यानी इस्लाम फ़रसूदा हो गया है। अब दुनिया में अगर कोई तहज़ीब रह सकती है जदीदियत के नाम से तो वो मगरिबी तहज़ीब है
और उसका पूरा मंसूबा है। जब वो इसका दाई होता और उस पर तकरीरें करता लोगों को उसके इस तरफ बुलाता, तो उसकी आँख में एक किस्म की चमक होती थी। मुस्तफ़ा कमाल अपनी कौम से कहता था कि हमको एक मुहज़्ज़ब व शाइस्ता कौम का लिबास पहनना चाहिए। यानी उसके जुमले में तुर्की की तहज़ीब का जो लिबास था, जो तहज़ीब व तमद्दुन और सक़ाफ़त की जो एक निशानी थी, जो एक अलामत थी, उसका भी रद्द करता, उसकी भी वो मुखालफत करता। अरे भाई, आप ऐसे सोचिए ना कि ये तो एक आम जुमला हो गया। जिस शख्स ने, जिस इंसान ने खुदा का इनकार कर दिया हो, खुदा के भेजे हुए रसूलों का इनकार कर दिया हो और खुदा के दीन का इनकार कर दिया हो कि अब इस दीन की ज़रूरत नहीं है, इस कुरान की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो मुसलमान कहाँ है। तो इसलिए नाम पे ना जाइए। नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका काम बहुत ही घटिया था। कुरान ने साफ वजाहत कर दी है कि मस्जिद से कौन रोकेगा। मस्जिद में अल्लाह का नाम लिया जाए, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। और अगर कोई रोकेगा तो सबसे बड़ा जालिम होगा। ये मुशरिकों का काम है, ये कुफ़ार का काम है। तो ज़रा सोचिए ना, इतनी आलीशान मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद आया सोफिया को इसने म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। उसका यही एक कारनामा बहुत ही सेहा है। लेकिन आगे तो मैंने वजाहत ही कर दी कि तारीख़ गवाह है, सीरत सवाने की किताबें जो हैं वो गवाह हैं, और साफ साफ लिखा हुआ है कि वो किस क्वालिटी का और किस मिजाज का और किस सोच का वो इंसान था। खैर, ये कहने की तो बहुत सारी बातें हैं। मुस्तफ़ा कमाल कोई अच्छा इंसान नहीं था। इसकी वजह से तुर्की में मुसलमानों को और इस्लाम को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। और हकीकत ये है कि अल्लाह के दीन को क्या कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जहां में मुसलमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अल्लाह के नूर को कोई बुझा नहीं सकता।